पुण्यातल्या कोंढव्यात काँग्रेस पक्षाने स्वच्छता दूतांचा सत्कार समारंभ आयोजित केला होता। पुणा डेव्हलपमेंट काउन्सिल द मुस्लिम फाउंडेशनने घेतलेल्या या कार्यक्रमात अभिनेत्री नगमा, पुनावाला परिवार सहभागी झाला होता। यावेळी उपस्थित सर्वांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एकाधिकारशाहीवर टीकास्त्र सोडलं। एखाद्या कामासाठी सर्वसाधारण समाज घटक जर एकत्र आले तर काय होऊ शकतं हे कोंढव्यातल्या स्वच्छता मोहिमेच्या यशावरून दिसतंय। काँग्रेस पक्ष नेहमीच प्रत्यक्ष कृतीवर भर देतोय। त्यामुळेच पुनावाला बंधूंनी लोकसहभागाच्या माध्यमातून ही मोहीम यशस्वी करून दाखवली। कोंढव्यातल्या स्वच्छता अभियान हा क्रांतिकारी प्रयोग असून असे उपक्रम सतत व्हायला हवेत असं प्रतिपादन काँग्रेस नेत्या आणि अभिनेत्री नगमा यांनी केलंय। पुणे में मेरा घर भी है और मुझे पुणे शहर बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मैं यहाँ आती हूँ और साथ साथ में बहुत अच्छा नेक काम किया है काफ़ी मौलानाओं ने मिलकर पुणे डेवलपमेंट काउंसिल के साथ, और तहसीन जी उसके सरपरस्त भी रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पर ऐसे एक नेक काम में किसी तरह से भी एक हिस्सा बनना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, वो जिम्मेदारी देने वाले कांग्रेस हाईकमांड का काम है, मैं थोड़ी ना जिम्मेदारी उनको दे सकती हूँ, वो तो हाईकमांड देगा उनको जिम्मेदारी। लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के फर्ज उन्होंने जो अदा किया है और अदा कर रहे हैं, उसका सिला हमेशा अच्छा ही होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें कोई अच्छी पोजीशन ज़रूर मिलेगी आगे चलकर। अभी तो वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम हम सबको करते रहना चाहिए, आपको, हमको, सबको। नहीं, सबसे पहले तो मैं पठान साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस जो मेरी जो ये सल्पना थी इनको उन्होंने पूरा किया। और आइडिया ये था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ये सिर्फ मन की बात करते हैं, हम लोग जो है काम की बात करते हैं। तो काम की बात ये है कि सब जगह जो है गंदगी फैली हुई थी। तो जब हमने सब मौलाना को इकट्ठा किया, सब मौलाना एक हुए रमज़ान के दौरान, और इन्होंने एक हदीस है जिसमें नबी साहब ने फरमाया हुआ है, पाकी आधा ईमान है। इसके द्वारा इन्होंने कोंढवा में ये बात फैलाई कि हमें कोंढवा को साफ करना चाहिए। सिर्फ कोंढवा तक सीमित नहीं रहेगा, अब हम बारिश के बाद गणेश फेस्टिवल में पेट एरियाज को साफ करेंगे और एक मुहिम चलाकर धर्म के माध्यम से लोगों को स्वच्छता लाएंगे। क्योंकि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भगवान वहीं बसते जहाँ स्वच्छता होती है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है, वो है कि हिंदुस्तान और भी आगे कैसे बढ़े। इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है। पुना डेव्हलपमेंट काउन्सिल आणि दी मुस्लिम फाउंडेशनच्या वतीनं आयोजित स्वच्छता दूतांच्या सन्मान सोहळ्यामध्ये त्या बोलत होत्या। प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे चिटणीस शहजाद पुनावाला, युवा नेते आणि उद्योगपती तहसीन पुनावाला, ॲडव्होकेट हाजी गफूर पठाण, नितीन देसाई, राहुल मस्के, मौलाना जाहिद भाई, अल्ताफ पीरजादे, फर्ज खान आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। नगमांच्या हस्ते स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झालेले स्थानिक धर्मगुरू, नागरिक आणि कार्यकर्त्यांचा सन्मान यावेळी करण्यात आला। दी मुस्लिम फाउंडेशनच्या संकेतस्थळाचं उद्घाटनही यावेळी झालं। आपल्या भाषणात तहसीन पुनावाला यांनी देशातल्या कथित गोरक्षणाचा समाचार देखील घेतला। गोरक्षणाच्या नावाखाली देशभर अल्पसंख्याक आणि दलितांवर अन्याय आणि अत्याचार होत आहेत। कथित गोरक्षकांच्या विरोधात आम्ही राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं। शहजाद पुनावाला यांनी देखील सरकारच्या कथित गोरक्षणाविरोधात टीकास्त्र सोडलं। एकीकडे सरकार देशामध्ये पिंक रेव्होल्यूशन घडवून आणल्याचं सांगतंय, दुसरीकडे मात्र गोरक्षक, दलित आणि अल्पसंख्याक यांच्यावर हल्ले होत आहेत, त्यामुळे विकास होत नाही अशी टीका त्यांनी केली आहे। मैं कभी भी किसी भी राजनीतिक दल में कोई भूमिका नहीं निभाऊंगा। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट पर्सनली नहीं है। एक नागरिक होने के नाते मैं बैकग्राउंड में काम करता हूँ। लेकिन आपने जो कहा NHRC में, शहजाद जो है मेरे कांग्रेस के सेक्रेटरी भी है और एक लॉयर भी है, हमने एक पिटिशन NHRC के पास ड्राफ्ट करते हुए डाला है। और हम इस पिटिशन के द्वारा NHRC से अपील कर रहे हैं कि जो गौ रक्षक अब नए मोदी जी के शासन में आए गौ रक्षक की आर्मी, इनको बुलाकर इनसे सवाल पूछे कि इनको किस संविधान ने अधिकार दिया है कि आप लोगों को मारे। जैसे नगमा जी ने कहा, गाय की इज्जत हम सब करते हैं, लेकिन ये किसी को संविधान ने अधिकार नहीं देता कि आप सड़क के बीच में लोगों को मारे, उनके घर जाकर आप उनके घर में जाकर उनके फ्रिज में देखिए क्या उनकी हत्या करें। ये अधिकार संविधान किसी को नहीं देता और NHRC इन गौ रक्षक के खिलाफ गए हुए हैं। या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक हाजी गफूर पठाण यांनी केलं। इक्बाल अन्सारी यांनी सूत्रसंचालन केलं। या मोहिमेला सहकार्य करणाऱ्या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे गफूर पठाण यांनी आभार मानले। पुणे मेट्रोसाठी प्रतिनिधी रोहन गवळी, ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, पुणे।